बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आक़ा दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब मुअज्जिन अज़ान देता है, मुअज्जिन के अज़ान देने की आवाज़ जहाँ जहाँ जाती है, जिस चीज़ तक पहुँचती है, तो हर वो चीज़ मुअज्जिन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। जो बंदा भी अज़ान की आवाज़ सुनकर नमाज अदा करने के लिए आता है, तो उस नमाजी के नामा अमाल में 25 नेकियों का इज़ाफ़ा कर दिया जाता है। इसके दो नमाज़ों के दरमियान जितने भी गुनाह होते हैं, उनकी बख्शिश कर दी जाती है। इस रवायत से ये भी ज़िक्र आया है कि हर खुशबूदार चीज़ मुअज़्ज़िन की आवाज़ सुनेगी, वो गवाही देगी। इसकी दुनिया की हर चीज़, जन्नात, इंसान, हवानात और नबातात, जमादात सभी आ जाते हैं। सही बुखारी में है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अगर मुसलमानों को अज़ान देने और नमाज में पहली साफ में खड़े होने के सवाब के बारे में अंदाज़ा हो जाए तो अज़ान देने और नमाज में पहली साफ में खड़े होने के लिए कुरानदारी तक करने लग जाएं। हमारे बहुत ही दोस्त को इस बारे में इल्म नहीं कि अज़ान हो रही हो तो बैतुल ख़ला जाना चाहिए या फिर अज़ान के ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए। दौरान अज़ान बैतुल ख़ला इस्तेमाल करने की शरअन ममानत नहीं है। इसलिए जब अज़ान हो रही हो तो तहारत या क़ज़ाए हाजत के लिए बैतुल ख़ला इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा करने पर कोई गुनाह नहीं, अलबत्ता बेहतर यही है कि अगर क़ज़ाए शदीद ना ही है तो अज़ान के वक़्त बैतुल ख़ला में ना जाएँ और ख़ामोशी से अज़ान सुनकर उसका जवाब दिया जाए।